22 अक्टूबर 2008 को भारत ने अपना पहला चंद्र अभियान चंद्रयान-1 लॉन्च किया। यह मिशन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। चंद्रयान-1 ने चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति के ठोस प्रमाण खोजे, जिसने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां भी बटोरी। आइए जानते हैं कैसे चंद्रयान-1 ने यह कारनामा कर दिखाया और इसके बाद भारत का चंद्रमा से जुड़ा सफर कैसे जारी रहा। चंद्रयान-1 और चांद पर पानी की खोज। चंद्रयान-1 एक ऑर्बिटर मिशन था जो चंद्रमा के सतह के चारों ओर चक्कर लगाता था। इस मिशन में एक खास उपकरण मून इंपैक्ट प्रोब शामिल था। यह मून इंपैक्ट प्रोब चंद्रमा की सतह पर टकराने के लिए डिजाइन किया गया था। जब यह चांद से टकराया तो सतह से मिट्टी और धूल के कण ऊपर उठे। इसी मिट्टी का अध्ययन करने वाले यंत्र ने चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया। चंद्रयान-1 की यह खोज न केवल भारत के लिए गर्व की बात थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई। इस खोज ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भविष्य में मिशन भेजने के विचारों को मजबूती दी, जहां स्थायी रूप से छाया में रहने वाले क्रेटर्स में बर्फ के रूप में पानी होने की संभावना है। चंद्रयान-2 एक महत्वाकांक्षी कदम लेकिन अधूरा प्रयास। चंद्रयान-1 की सफलता के बाद इसरो ने चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च किया। यह ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर से लैस मिशन था। योजना थी कि विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और प्रज्ञान रोवर को उतारेगा। यह रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमकर वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। लेकिन 6 सितंबर 2019 को जब विक्रम लैंडर चांद की सतह से केवल 2 किलोमीटर ऊपर था, इसरो ने उससे संपर्क खो दिया। लैंडर को 400 मीटर की ऊंचाई तक अपनी गति को नियंत्रित करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 173 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि योजना से काफी ज्यादा थी। विफलता के कारण। इंजन की समस्या। विक्रम के 5 इंजन थे, लेकिन उनके थ्रस्ट के मिसअलाइनमेंट के कारण लैंडर अस्थिर हो गया। सॉफ्टवेयर की सीमाएं। लैंडर का सॉफ्टवेयर लैंडिंग के लिए फोटो का उपयोग करता था, लेकिन यह अस्थिरता के कारण फेल हो गया। लैंडिंग एरिया का छोटा होना। चंद्रयान-2 के लिए केवल 500 बाई 500 मीटर का लैंडिंग क्षेत्र निर्धारित था, जो कि काफी छोटा था। हालांकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक काम कर रहा है और महत्वपूर्ण डेटा भी भेज रहा है। चंद्रयान-3 क्यों था इतना महत्वपूर्ण? चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 की असफलताओं को सुधारने के लिए डिजाइन किया गया था। इस बार यह सुनिश्चित किया गया कि हर तकनीकी खामी को दूर किया जाए। चंद्रयान-3 में सुधार। बड़ा लैंडिंग क्षेत्र। लैंडिंग क्षेत्र को 40 गुना बड़ा किया गया, जो अब 4 से 2.4 किलोमीटर था। अधिक फ्यूल। विक्रम लैंडर को ज्यादा फ्यूल दिया गया ताकि वह सतह पर अपनी जगह तय करने में अधिक समय ले सके। सॉफ्टवेयर अपग्रेड। सॉफ्टवेयर को इस तरह डिजाइन किया गया कि विक्रम अधिक तेज गति और रोटेशन को संभाल सके। सेंसर और मजबूत पैर। लैंडर के पैर मजबूत बनाए गए और सेंसर में सुधार किया गया, जिससे इसे असमान सतह पर भी स्थिर लैंडिंग में मदद मिले। पहले से तैयार डेटा। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर द्वारा भेजे गए डेटा को विक्रम लैंडर के नेविगेशन में फीड किया गया। चंद्रयान-3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करना और प्रज्ञान रोवर को उतारना था। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव क्यों है इतनी खास? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कई स्थायी छाया वाले क्रेटर्स हैं, जहां सूरज की किरणें कभी नहीं पहुंचती। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्रेटर्स में बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है। अगर यह साबित होता है तो यह भविष्य के मानव प्रोजेक्ट के लिए ईंधन और पीने के पानी का स्रोत बन सकता है। चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान को एक लूनार डे यानी कि पृथ्वी के 14 दिन में अपने सारे प्रयोग पूरे करने थे। चूंकि लूनार नाइट में तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, ऐसे में
प्रज्ञान और विक्रम को इस समय तक काम करना संभव नहीं था। चंद्रयान 3 के मॉड्यूल्स प्रोपल्सन मॉड्यूल ऑर्बिटर के रूप में काम करता है। लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, रोवर चांद की सतह पर घूमकर डेटा इकट्ठा करने के लिए। विक्रम लैंडर का वजन 1750 किलो है और प्रज्ञान रोवर का वजन 26 किलो। दोनों मॉड्यूल्स सौर ऊर्जा पर काम करते हैं। चंद्रयान 3 न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन है। इसकी सफलता से भारत ने साबित कर दिया कि वह अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी में अग्रणी है। यह मिशन न केवल चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा बल्कि भविष्य में चंद्रमा पर मानव उपस्थिति के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। आशा है कि भारत के ये प्रयास भविष्य में और भी बड़ी सफलताओं की कहानी लिखेंगे। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।